बंगाल पंचायत चुनाव में जीतकर भी क्यों हार गई ममता बनर्जी? नंदीग्राम के जिस आंदोलन से सत्ता में पहुंची टीएमसी, वहां क्या रहा परिणाम? नंदीग्राम में किसी मिली जीत, ममता जीती या शुवेंदु ने मारी बाजी? पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में एक बात साफ हो गई है कि ग्रामीण अंचल में अभी भी ममता बनर्जी का दबदबा बना हुआ है। इस दबदबे में बीजेपी ने सेंध तो लगाई है, लेकिन ममता काफी हद तक अपने किले को बचा ले गई हैं। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि 2018 के पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार उनकी सीटों की संख्या दोगुना हो गई है। 2018 में बीजेपी को जहां 5200 सीटों के करीब मिली थी, इस बार यह आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन चुनाव में जिस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर लगी हुई थी, वो थी पूर्व मिदनापुर की नंदीग्राम विधानसभा सीट। नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुरू हुए आंदोलन के चलते ही 2011 में वामपंथी दुर्ग ढह गया था। 34 साल की वाम सत्ता बंगाल से चली गई थी और उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के प्रदर्शन में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार भी वाम दलों के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश जगह टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला देखा गया। नंदीग्राम, जो कभी वाम दलों का गढ़ होता था, वहां पर उसे एक भी सीट नहीं मिली है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी खुद चुनाव मैदान में उतरी थी, जहां उनका सामना कभी अपने ही सहयोगी रहे बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से हुआ था और कांटे के मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया था। बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर की अपनी पुरानी सीट से उपचुनाव लड़ा और एक बार फिर बंगाल विधानसभा चुनाव में पहुंची। ऐसे में सभी की नजरें थी कि नंदीग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम क्या आते हैं। यहाँ शुवेंदु अधिकारी का करिश्मा बरकरार रहता है या फिर इस बार कहानी बदल जाएगी और जो चुनाव परिणाम आए वो ममता बनर्जी को एक बार फिर झटका दे गए। नंदीग्राम सेकेंड ब्लॉक की बोयल फर्स्ट, बोयल सेकेंड, खोंडाबरी 1 और खोंडाबरी 2 के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी ने टीएमसी के मुकाबले से 1.5 गुने से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। यहाँ कुल 61 ग्राम पंचायत सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं और इसके बाद 23 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार है। कांग्रेस और वाम दलों का यहाँ खाता तक नहीं खुला है। बोयाल फर्स्ट में बीजेपी के उम्मीदवारों ने 13 सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है, तो वहीं टीएमसी को 5 सीटों से पीछे धकेल दिया है। बोयाल सेकंड में 9 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, जबकि टीएमसी के पास 6 और एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में गई है। खोंडाबरी फर्स्ट में बीजेपी ने 15 में से 8 सीटें जीती, उसके बाद टीएमसी ने 7 सीटें जीती। खोंडाबरी द्वितीय में 17 में से 12 सीटें बीजेपी के पक्ष में है, 5 पर टीएमसी जीत गई है। यानी साफ है कि नंदीग्राम की लड़ाई अभी भी ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बनी हुई है, जबकि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी हैं। शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वो अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रही हैं। शुवेंदु को विधानसभा में आने से रोकने के लिए ममता ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन ममता भी शुवेंदु को जीतने से नहीं रोक पाई थी। ऐसे में पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से शुवेंदु अधिकारी को राहत दी है। चुनाव परिणामों को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम के नतीजे इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लोगों ने टीएमसी को खारिज कर दिया है। उन्होंने टीएमसी के गुंडों का विरोध किया और अपना वोट डाले। अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम की यह तस्वीर पूरे राज्य में दिखाई देती तो अधिकांश जिलों में टीएमसी अल्पसंख्यक हो गई होती, लेकिन सत्तारूढ़ दल टीएमसी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। टीएमसी को नंदीग्राम में भले ही जीत न मिली हो, लेकिन पूर्वी मिदनापुर के बाकी हिस्सों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस कारण से यहाँ की जिला परिषद पर टीएमसी का ही कब्जा बरकरार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।